पूरी करो हमारी मांग पूरी करो साडे हक साडे हक व्यापारी मजदूर एकता व्यापारी मजदूर बड़ी एकता साडे हक हमारी मांग पूरी करो हमारी मांग पूरी करो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब हरियाणा लाइव और मैं हूं जतिन। लगातार की अहम जानकारी साझा करने जा रहा हूं आज, जो कि पहले किसान आंदोलन चल रहा था, उसके साथ अब व्यापारी के आंदोलन चला डवाली के अंदर, अब जो कि आड़तियों का आंदोलन भी शुरू होगा। लगातार ये अहम जानकारी साझा करने जा रहा हूं कि लगातार अब जो कि आड़तियों का आंदोलन है वो लगातार आज तीसरे दिन में प्रवेश करा है। और आज पूरी जो कि अनाज मंडी है वो पूर्ण तरीके से आड़तियों ने अपनी दुकानें वो लगातार बंद कर रखी है। मेरे साथ कामरा जी है। कामरा जी, मैं बात करना चाहूंगा कि लगातार क्या देखते हैं, लगातार आज आपके पूरी दाना मंडी अनाज मंडी वो बिल्कुल बंद की गई है। जतिन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे धरनारत आरती भाइयों के पास आने से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अकेली डबवाली बंद नहीं है, सारे सिरसा जिले की टोटल मंडियां आज हड़ताल पर है। और ये आज की हड़ताल नहीं है, 28 तारीख से शुरू होकर आज 5 तारीख को कहीं भी किसी तरह का आड़ती मंडी में कारोबार नहीं हो रहा। और ये चेतावनी दी गई है हरियाणा राज्य अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन की तरफ से कि 5 तारीख को जो हमारी हड़ताल है, उसके बाद भी यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आने वाले चुनावों के अंदर इनका बहिष्कार करेंगे। जो पार्टी, जो एमपी हमें लिखित रूप में देगा कि आपकी मांगे मैं मनवाने के लिए वहां प्रयास करूंगा, हम उस को समर्थन देंगे, अन्यथा हम किसी इनका बहिष्कार करेंगे सरकार का। तो ये वहां हरियाणा राज्य अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन की 28 तारीख को कुरुक्षेत्र में हुई कार्यकारिणी मीटिंग में फैसला लिया गया था। उसी फैसले के अनुरूप आज की हड़ताल है। लगातार किसान एमएसपी की बात कर रहे हैं, आप 2.5% कमीशन की बात कर रहे हुए हैं, लगातार किसान बीच में फंसी हुई है। एमएसपी की बात तो हम भी नहीं कहते, एमएसपी मिलना चाहिए किसान को, लेकिन एक बात ये तो एमएसपी में यदि 5650 का सरसों का भाव है, यदि एमएसपी 5650 है, 150 रुपए हमारी आड़त के लिए तो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है और 5650 दे रहे हैं। वैसे 5000 बिक्री है सरसों, 150 हमें दे तो किसान को दिक्कत भी नहीं आने देंगे। एक एक दाना उनका बिकेगा और जो फसलें हमारे थ्रू बिकती है, एक भी किसान दिखा दो, सारे जहां जहां मंडी करने हैं, जहां हरियाणा और पंजाब में मंडियां हैं, यहाँ मंडी नहीं है वो अलग बात है, यहाँ मंडियां हैं जो फसल हमारे थ्रू बिकती है। किसान, एक भी किसान साबित कर दे कि एक पैसे की कभी समस्या आई हो, एक भी किसान। जो फसलें सीधी लेती है सरकार, जैसे अब सरसों ले रही है, आप देख सकते हो क्या बुरा हाल है वहां किसानों का। तो हम चाहते हैं कि हर फसल आड़ती के थ्रू बिके। जो पुराना मंडीकरण सर छोटू राम ने मंडियों की व्यवस्था की थी, और वो मंडी के अंदर एग्रीकल्चर एक्ट 1961 के अंतर्गत हमें 2.5% दामी देने का वादा करता है पीएमएस एक्ट। उसके अंतर्गत हमें हर फसल के ऊपर 2.5% जो दामी है वो मिलनी चाहिए और हर फसल हमारे थ्रू बिकनी चाहिए। और किसानों की जो पेमेंट है, जो किसान चाहे तो वो डायरेक्ट पेमेंट ले, जो किसान कहे कि हम मेरे थ्रू लेना चाहता है तो हमारे थ्रू पेमेंट आए। हमारा जो लाइसेंस है वो जीएसटी की तरह सारी उम्र के लिए बने और हर बूथ के अंदर भी लाइसेंस बने। और इसी तरह सीमांत किसान की फसल भी एमएसपी पर खरीदी जाए। और जो किसी की कारणवश डेथ हो जाती है किसी आड़ती भाई की, तो उसका जो लाइसेंस है उसके परिवार के किसी भी सदस्य के रूप में ट्रांसफर किया जाए। तो ये हमारी मुख्य मांगे। 2019 के अंदर मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने हमसे एक वादा किया था, गेहूं की पेमेंट यदि आपको लेट मिलती है तो उसकी ब्याज देंगे। तो हमारा करोड़ों रुपया ब्याज हरियाणा सरकार की तरफ खड़ा है। और हैरानीजनक बात है कि वहां से एक आदेश भी जारी हो चुके हैं डीएफएससी को कि इसका ब्याज दिया जाए, लेकिन अभी तक ब्याज नहीं दिया 2019 का। हम उस ब्याज की भी मांग इस धरने पर रख कर रहे हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती हम आज धरने पर हैं। जैसा हरियाणा राज्य अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन जिस तरह का आंदोलन का फैसला करती है हम उसके साथ हैं।